इन रमज़ानों में अपना बेस्ट देना चाहते हो ना, तो इन बातों पे गौर करो। सबसे ज़्यादा प्योर कनेक्शन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ आपका है वो है तौहीद। इस पूरी दुनिया से अपना मुंह मोड़ लो और पूरी तवज्जो दे दो अपने परवरदिगार के लफ्ज़ों की तरफ, इस किताब पर जो उसने अपने पैगम्बरों के ज़रिए भेजी। ये बात करती है बनाने वाले की, ख्याल रखने वाले की और हिफाजत करने वाले की। और कसम से अल्लाह से जुड़ने के लिए उसकी किताब के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। एक शांत जगह जहाँ पे सिर्फ आप हो और आपका खुदा हो। उसको अपने दिल को पाक करने दो सभी दुख से, सभी गमों से, और जो आंसू बहे उनको बहने दो। और दुआ करो कि रहम और उम्मीद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएं। और जब इन दरवाजों पे खड़े होकर आप इंतजार कर रहे होगे तो तुम्हें एक ऐसी रोशनी देगी जो तुम्हारी रूह को उस सारे गम से और परेशानियों से पाक कर देगी। एक ऐसा रहम जो बदले में आपसे कुछ नहीं मांगेगा, ना आपसे कुछ डिमांड करेगा और ना ही आपको पीछे ढकेल देगा जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हुई। अल्लाह की रहमत जो आपको अंधेरों से निकाल के रोशनियों की तरफ लेके जाएगी। और बिल्कुल इसी तरह इस रोशनी ने, इस रहमत ने पिछले पैगंबरों को भी रास्ता दिखाया। किसी को आग से बचाया गया, किसी को एक तहखाने में दानायत और इल्म सिखाया गया, कोई एक ताकतवर जालिम के खिलाफ लड़ा और किसी को जिन्नों और हवाओं पर काबू दे दिया गया। कोई मुर्दों को उसकी कुदरत से जिंदा करता था और आखिरी रसूल एक रहमत की तरह आया पूरी इंसानियत के लिए। हर एक अहम था, एक मकसद के साथ आया कि अपनी उम्मत का हाथ पकड़ के अल्लाह की तरफ दे दे, उनको एक ऐसे दिन से बचाने के लिए जिस दिन सारे चेहरे खौफ में देख रहे होंगे। एक ऐसा दिन जब हर रूह जान लेगी कि उसने अपने लिए क्या आगे भेजा, जब बदजातों को नेक लोगों से अलग कर दिया जाएगा और धोखेबाज इंसान अपने हाथ में एक झंडा लेके खड़ा होगा जिस पे नाम होगा उन लोगों का जिसको इसने धोखा दिया। जब जालिमों का घमंड टूट जाएगा और हर एक शख्स के हाथ में उसका अमाल नामा पकड़ाया जाएगा और उससे कहा जाएगा, और हमने हर इंसान के अमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है और क़यामत के रोज वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही हिसाब करने वाला काफी है। उस दिन इंसानियत 3 कतारों में खड़ी कर दी जाएगी। सामने वाले जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होंगे, बहुत से होंगे पिछली उम्मतों में से और बहुत थोड़े होंगे अगले आने वालों में से, जो उनके परवरदिगार की रहमत के लिबादे में लिपटे हुए होंगे। और वो लोग जो सीधे हाथ पर होंगे, अपने परवरदिगार से राजी, पेड़ों की छांव के नीचे जो उनका दिल चाहेगा वो उनको मिलेगा। और आखिर में दाहिनी हाथ वाले अपने परवरदिगार से सबसे ज्यादा दूर, जिनके लिए ना खत्म होने वाली मुश्किलात होंगी और अजाब होगा, जिससे वो ना ही जिएंगे और ना ही मरेंगे। सिर्फ वो लोग बचा लिए जाएंगे जो कि हक के साथ खड़े होंगे, हक के लिए खड़े होंगे। वो लोग जो हक पे ईमान लेके आएंगे, जो हक की रजा के लिए नेक कामों को करेंगे, एक दूसरे को हक की दावत देंगे और एक दूसरे को सब्र की दावत देंगे। और तुम्हारे परवरदिगार से बड़ा हक इस पूरी कायनात में और कौन है?